हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज जिस वीडियो को हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर इसे आप पहले बार देख रहे हो, इस सीरीज का वीडियो या मेरे वीडियोस ही आप पहले बार देख रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को देखने के पहले आई बटन में ऊपर जो लिंक है वहां पर जाकर आप ये देखिए कि कैरेक्टर स्केच कैसे लिखते हैं, उसके सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन है हमारे प्रीवियस वीडियो का, जहाँ पे हमने कैरेक्टर स्केच डिस्कस किया था राहेल और एस्था की मदर का। ठीक है, आज हम कैरेक्टर स्केच डिस्कस करने वाले हैं कोचम्मा, बेबी कोचम्मा और वेलूथा का। चलिए देखते हैं। इस कैरेक्टर स्केच को डिस्कस करने से पहले अगर आप वीडियो पे इसलिए आए हो क्योंकि आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ऊपर आई बटन पे दिए हुए लिंक पे जाइए। वहां पर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो नॉवल है उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। आप उस वीडियो को भी साथ में देख सकते हो अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। तो डिस्कस करते हैं बेबी कोचम्मा के बारे में। इस नॉवल में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में वो क्या कैरेक्टर है, किस तरह का उसका रोल है। उसका जो रियल नाम है, ये जो कैरेक्टर है बेबी कोचम्मा, इसका रियल नाम है नवोमी ईपे। और कोचम्मा इसे सिर्फ एक रिस्पेक्ट का या वुमेन को जब ऑनर देते हैं उस तरह से इसे कोचम्मा बुलाया जाता है। और अगर इसके कैरेक्टर पोर्ट्रेयल की बात करें तो ये आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिलेगा पूरे नॉवल में जिसे आप सबसे ज्यादा हेट कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो। ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे नॉवल की ये विलन है। वो सेल्फिश है, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, दूसरे को बहुत ज्यादा लुक डाउन करती है, सबसे दुश्मनी निकालती है। इस तरह की वो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा मीन है, सेल्फिश है, बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचती, बस सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचती है। अब इसका बाकी सारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल में, उनसे क्या रिलेशन है? ये राहेल और एस्था की ग्रैंड आंट है, ग्रैंड मदर नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर वो ग्रैंड आंट है। अब जिस टाइम पर ये नॉवल लिखा गया है या जिस टाइम की स्टोरी बता रहे हैं ये नॉवल, उस टाइम पे बेबी कोचम्मा का जो लाइफ है वो प्रिटी सिंपल है। उसके पुराने लाइफ से उस टाइम पर उसका लाइफ बहुत सिंपल है। अब उसके लाइफ में कोई रह नहीं गया है जिसे वो मैनिपुलेट कर सके, एक दूसरे से झगड़ा करवा सके, लड़ा सके। तो अब उसके फादर मदर दोनों मर चुके हैं और उसका जो एक ब्रदर है चाको, वो अब कनाडा जा चुका है। तो पूरे दिन वो सिर्फ और सिर्फ बैठकर टीवी देखती है और आसपास उसके घर में क्या हो रहा है, घर में किस तरह से गंदगी फैली है या घर पूरी तरह से बिखरा हुआ है, इन सारी चीजों से उसे कोई मतलब नहीं होता। और जो मामाची का जितना भी ज्वेलरीज है उसे पहन के वो पूरे टाइम बैठे रहती है और ऐसा लगता है कि वो किसी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जाने वाली हो। नॉवेल के हिसाब से ये जो बेबी को चलना है, इसे अपने लाइफ में बहुत अर्ली टाइम में ही एक आयरिश मॉन्क से प्यार हो जाता है। मतलब उसे वो आयरिश मॉन्क अच्छा लगता है, तो उस आयरिश मॉन्क से शादी करने के चक्कर में वो नन बनने को तैयार हो जाती है और एक कॉन्वेंट ज्वाइन कर लेती है। लेकिन ये वर्क नहीं करता उसका प्लान, वो शादी नहीं कर पाती है उस आयरिश मॉन्क से। तो फिर उसके बाद वो एक यूनिवर्सिटी में, फॉरेन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है जहां पर गार्डनिंग में उसने डिग्री हासिल की है। फिर जब ये वापस इंडिया आती है तो अपने मामाची और पापाची के साथ रहती है घर पे और वहां का गार्डन संभालती है। बट धीरे धीरे ये देखा जाता है नॉवल में उसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है कि वो धीरे धीरे उसे वर्ल्ड में किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। दिन भर वो टीवी के सामने बैठकर अमेरिकन टेलीविजन सीरीज देखते रहती है घर के अलग अलग सर्वेंट्स के साथ। और उसे घर से भी कोई मतलब नहीं होता, घर खराब हो रहा है, टूट रहा है, गंदगी से भरा हुआ है, किसी भी चीज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके हाथ में अभी भी एक रोजरी होता है। रोजरी मतलब एक माला, जिसे आप माला जपते हो उसे हम रोजरी कहते हैं। और लेकिन उसे घर की कोई चिंता नहीं है, बट वो अपने घर में पोजीशन मेंटेन करने के लिए सब कुछ करती है कि हर कोई उसे रिस्पेक्ट दे, घर की मालकिन उसे ही माने। इस चीज के लिए वो वर्ल्ड में जो कुछ भी पॉसिबल है सब कुछ करती है। तो जब ये जो दोनों ट्विंस हैं राहेल और एस्था, ये जो वापस आते हैं घर पे, तो इसका सारा का सारा ध्यान इसी चीज पे होता है कि कहीं ये दो नए बच्चे आकर मेरा जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है, इस घर पे मेरा जो मालिकाना हक है, उसे मुझसे छीन ना ले। तो पूरी स्टोरी में आप यही देखोगे कि इसे एक बहुत ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर, मीन वुमेन की तरह पोर्ट्रे किया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है और अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। उसके लाइफ में उसका जो प्यार था आयरिश मॉन्क के लिए, वो जब सक्सेसफुल नहीं होता तो वो धीरे धीरे एक बूढ़ी बिटर जेलस वुमेन बन जाती है
और जब उसे अम्मू और वेलुथा के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वो उसे बदला लेने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, इस वजह से किसी और के भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए। वो यहाँ तक करती है कि पुलिस स्टेशन में जाकर वेलुथा के कैरेक्टर के बारे में रिपोर्ट करती है, ताकि पुलिस आकर वेलुथा को पकड़े, और वेलुथा को मरवाने में भी उसका ही हाथ होता है। और जब सोफी मॉल गायब हो जाती है तो उसमें भी वो जानबूझकर वेलुथा को फंसा देती है, ताकि जो एक पुअर पर्सन है, क्योंकि वो एक लोअर कास्ट का है, तो सारा का सारा ब्लेम उसके ऊपर जाए, अम्मू कभी भी खुश नहीं रहे, और वो अपने लाइफ में खुश नहीं है बेबी को जमना, तो वो किसी और को भी खुश देखना नहीं चाहती। और बहुत ज्यादा वो प्रेशर करती है एस्था को कि तुम वेलुथा के अगेंस्ट में एविडेंस दो, ताकि वो खुद को बचा सके और वेलुथा को सारी चीजों में फंसाकर वेलुथा को मरवा सके। तो पूरी स्टोरी में जब आप देखोगे तो वेलुथा के साथ उसने जो किया है और जो बाकी लोगों के साथ में करती है, उसका खुद का जो एटीट्यूड है अपनी लाइफ को लेकर, इन सारी चीजों से बेबी को चम्मा का जो कैरेक्टर है वो आपको कभी भी पसंद नहीं आएगा। बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और स्टोरी में बहुत सारी चीजों को कॉज करने में, नेगेटिव चीजों को कॉज करने में इस कैरेक्टर का ही हाथ होता है। अब इस स्टोरी में वेलुथा जो कैरेक्टर है, यही कह सकते हैं इसको कि ये सेंट्रल कैरेक्टर है, जो कि स्टोरी को उसका टाइटल देता है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। वेलुथा को ही बार बार अरुंधति रॉय ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रेफर किया है। वेलुथा कौन है? ये उस हाउस होल्ड का, जिसकी यहाँ पे कहानी है, उस परिवार का ये एक नौकर है। अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करता है। जो अपर कास्ट के लोग हैं वो इससे छुआछूत भी नहीं करते हैं, इसके हाथ से कोई सामान लेना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो कोचम्मा की फैमिली है, उनके पिकल फैक्ट्री पर काम करता है, और बाद में मामाची इसको घर पे भी काम करने के लिए रख लेती है, क्योंकि ये काम करने में बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये आउटकास्ट है, सोसाइटी में इसे कोई भी पसंद नहीं करता। लोग इस चीज को पसंद नहीं करते कि कोई इसे फैक्ट्री में बुलाकर काम करवा रहा हो, उसके बाद फैक्ट्री तो ठीक है, फिर घर पे पर्सनल काम भी इससे करवा रहा हो, क्योंकि ये टचेबल कास्ट नहीं है। लोग इनके छुए हुए खाने को भी खाना पसंद नहीं करते, इनकी बॉडी से टच भी नहीं होना चाहते किसी भी तरह से। तो मामाची जब इसको घर पे काम करने के लिए रखती है तो पूरी सोसाइटी में बहुत ज्यादा अनरेस्ट, खलबली मच जाती है कि एक ऐसे लोअर कास्ट के आदमी को कोई अपने घर पर कैसे काम करने के लिए रख सकता है। और फैक्ट्री के बहुत सारे वर्कर्स भी गुस्सा हो जाते हैं जब इसे पिकल फैक्ट्री में काम करने के लिए लाया जाता है। पूरी स्टोरी में आप देखोगे कि वेलुथा के साथ जो कुछ भी होता है वो या तो उसके सोशल स्टेटस पे बेस्ड होता है, उसके अनटचेबल होने पे बेस्ड होता है, या उसके पॉलिटिकल बिलीफ्स पे बेस्ड होता है। तो स्टोरी में बहुत बार ये भी दिखाया गया है कि ये जो है कम्युनिस्ट सपोर्टर है, और इसे बार बार कम्युनिस्ट रैलीज में देखा गया है। अब इसका जो रिलेशनशिप है अम्मू के साथ, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह के सोसाइटी के नॉर्म्स को ये डिसरिगार्ड करता है, उसको फॉलो करना नहीं चाहता है अपने लाइफ में। जब वो बच्चा था तो वेलुथा लकड़ी के खिलौने बनाता था और अम्मू को देता था, लेकिन चूंकि ये अनटचेबल था तो अम्मू उसके हाथ से खिलौने ले नहीं सकती थी। बट धीरे धीरे अम्मू जैसे जैसे बड़ी होती है वो वेलुथा के हाथ से खिलौने लेने लगती है, और उसको अनटचेबल की तरह ट्रीट नहीं करती। तो यहाँ पर पहले बार अम्मू और वेलुथा जो है वो सोशल बैरियर, कास्ट का सोशल बैरियर तोड़ते हैं। उसके बाद जब वेलुथा और अम्मू रिलेशनशिप में आते हैं, तब भी वो लव को चूज करते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स के ऊपर। एक अपर कास्ट लड़की एक लोअर कास्ट अनटचेबल सर्वेंट के साथ रिलेशनशिप में आकर सोसाइटी में होने वाले हर तरीके के सोशल इवल्स को वो लोग डिसरिगार्ड करते हैं। लेकिन इस डिसीजन की वजह से ही वेलुथा जो है, वो स्टोरी में आप देखोगे कि उसे बगली का बकरा बनाया जाता है और उसे फाइनली मार दिया जाता है। पुलिस भी जब उसे बहुत ज्यादा पीटती है तो उन्हें कोई दुख नहीं होता, क्योंकि हर किसी के मन में ये है कि एक अनटचेबल कास्ट का इंसान है और ये ऐसा ही ट्रीटमेंट डिजर्व करता है। उसे कोई एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट नहीं करता है। और धीरे धीरे नैरेटर जो है, जो स्टोरी जो हमारी ऑथर लिख रहे हैं, उस स्टोरी के थ्रू वो ये दिखाना चाहती हैं कि सोसाइटी में जिस तरह से अनटचेबल लोगों को ट्रीट किया जाता है, उनके साथ जो गलत व्यवहार किया जाता है, वो उसके हकदार नहीं है। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, और उनके साथ भी इंसानियत से ही पेश आना चाहिए। सिर्फ वो एक ऐसे कास्ट से बिलोंग करते हैं जिसको लोअर कास्ट माना जाता है, उसकी वजह से उन्हें बीस्टली ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। तो वेलुथा का जो पूरी लाइफ है वो उसके लोअर कास्ट होने की वजह से खराब हो जाती है, या उसका लाइफ कभी भी बहुत हैप्पी और अच्छा नहीं हो पाता। वो पॉलिटिकल व्यूज को भी अपने असर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करता है। आई होप बेबी को चम्मा और वेलुथा के कैरेक्टर स्केच को आप समझ गए होंगे। और किसी के बारे में, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में आप जानना चाहते हो
तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।